हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एंजियोस्पर्म के यूनिट फर्स्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आवृतबीजी पादपों का मुख्य लक्षण अगर हम देखें, जो इन्हें बाकी पादप समुदाय से अलग करता है वह इसके बीजांड का अंडक में सुरक्षित उपस्थित रहना है। निषेचन के उपरांत परिपक्व अंडाशय फल निर्मित करता है। आज पृथ्वी पर आवृतबीजी पादप संख्यात्मक दृष्टि से सर्वाधिक विविधता दर्शाते हैं। आवृतबीजी पादपों का काल वैज्ञानिकों के अनुसार क्रिटेशियस काल इनके उद्भव का अनुमान इंगित करते हैं। ये आवृतबीजी पादपों में जो विशिष्ट गुण है वो इनके जो अंडाशय हैं वो ओवरी में उपस्थित सुरक्षित रहते हैं। आवृतबीजी पादपों में परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरित होना, द्विनिषेचन का पाया जाना, निषेचन के उपरांत अधिकतर त्रिगुणित भ्रूणपोष का बनना आदि गुण केवल आवृतबीजी पादपों के ही लाक्षणिक गुण माने जाते हैं तथा ये सभी लक्षण पादप जगत के और किसी पादप समूह में नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि आवृतबीजी पादप बाकी सभी पादप से उन्नत माने गए हैं। वह इन्हीं लक्षणों के आधार पर आज धरती पर संख्यात्मक दृष्टि से इनका साम्राज्य है। हम आवृतबीजी पादपों का ओरिजिन या उद्भव देखें तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इनका उद्भव मोनोफाइलेटिक है, अर्थात एक स्त्रोतभव है, अर्थात एक ही पूर्वज से इनका उद्भव हुआ है तथा कुछ वैज्ञानिक इनका उद्भव पॉलीफाइलेटिक बताते हैं, जिसके अनुसार एक से अधिक स्रोत या पूर्वजों से इनका उद्भव माना गया है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत या थ्योरीज प्रतिपादित की हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं यूएनथियल थ्योरी। यह मत आर्बर तथा पार्किंस ने 1907 में प्रस्तुत किया था। इनके मत के अनुसार आवृतबीजी पादपों की उत्पत्ति अनावृतबीजी पादपों से हुई है। इन वैज्ञानिकों के मतानुसार आवृतबीजी पुष्प की तुलना अशाखित उभयलिंगी शंकु से की गई, जिसके चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में बीजांड व परांग व्यवस्थित रहते हैं। दूसरी थ्योरी है स्यूडोएंथियल थ्योरी या स्यूडोएंथियल थ्योरी। इस मत के अनुसार आरंभिक क्रिटेशियस काल से जो फॉसिल प्राप्त हुए हैं वह वर्तमान के एंजियोस्पर्म से भिन्न है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि संभवतः इन दोनों समूह का प्रो एंजियोस्पर्म समान आद्य समूह से उद्भव हुआ होगा। नेक्स्ट थ्योरी है एंथोकॉर्म कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा स्यूडोएंथियल संकल्पना का रूपांतरित रूप है। यह न्यू मेयर ने प्रस्तुत की थी तथा इसका मियूस ने पक्ष लिया था। इनके मत अनुसार आवृतबीजी पुष्प का उद्भव अनेक स्रोत से हुआ है। मैग्नोलिडी तथा इनके द्विबीजपत्री व्युत्पन्न रूपांतरित प्लूरीएक्सियल तंतु या होल एंथोकॉर्म है, जिनकी उत्पत्ति निटोप्सिडा के पाइपरेल्स के द्वारा हुई है। उनके अनुसार यूनिएक्सियल तंतु या गोनोक्लेड अथवा एंथोइड के रूपांतरण से कॉलम्थेसी के पुष्प विकसित हुए हैं। मियूस ने एक बीजपत्री पादपों का उद्गम फॉसिल समूह पेंटोजाइलेल से एक बीजपत्री गण पेंडेनेल्स के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट थ्योरी है गोनोफिल कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा मेलविली ने पर्ण के शिरा विन्यास के अध्ययन के पश्चात प्रस्तुत की थी। उनका मानना था कि एंजियोस्पर्म का उद्भव ग्लोसोप्टेरिडी से हुआ है। इन्होंने आवृतबीजी को गोनोफिल से व्युत्पन्न माना है। नेक्स्ट थ्योरी है हर्बेशियस ओरिजिन हाइपोथेसिस। यह परिकल्पना स्यूडोएंथियल अवधारणा के समान है, किंतु इस परिकल्पना में यह माना गया कि एंजियोस्पर्म के पूर्वज पादप बहुवर्षीय प्रकंद युक्त शाक थे, वृक्ष नहीं। इनके अलावा कई वैज्ञानिकों ने आवृतबीजी पादपों की उत्पत्ति अनावृतबीजी पादपों से होने की संभावना व्यक्त की है, जिनमें बेनी टाइटेल्स। कुछ वैज्ञानिक बेनी टाइटेल्स
गण के विलुप्त सदस्य साइकेइडियोइडिया से आवृत बीजी की उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट इसे कैटोनियल्स से उत्पत्ति मानते हैं। इनकी ये अवधारणा बनी रही है कि एंजियोस्पर्म का बीज फंड से उद्भव हुआ है। और तीसरा, कुछ वैज्ञानिकों ने साइकेडेल्स से इनकी एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति को मानी है। साइकेडेल्स व एंजियोस्पर्म के बीच जो समानता बताई गई है उनमें साइकेडेल्स की खजूर के समान प्रकृति, गुरु बीजाणुपण पर बीजांड का लगना, गुरु बीजाणुपण की प्रागत जातियों जैसे साइकस, सार्सिनेलिस आदि में गुरु बीजाणुपण के पर्णिल भाग का हासिल होना आदि जो समानताएं बताई है वो साइकेडेल्स के समान बताई गई हैं। तो ये जो थ्योरी है वो स्पोर्न ने प्रतिपादित की थी। आगे वाले पार्ट में हम इनके जो इवोल्यूशन है उसका